In this video, we are going to study that how to calculate out the sacrificing ratio whenever there is admission of a new partner. So let's start in this video. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दिस ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग आउट इन दिस वीडियो। ठीक है, अब आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसलिए वहां से कॉन्सेप्ट आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान के चलो आपके दो पार्टनर्स हैं, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम की जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली, दैट इज 1:1। और इस साल प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का, थोड़ा कम है बट मान के चलिए 20 रुपए का हुआ है। दैट मीन्स राम अपने पास 10 रुपए रखेगा एंड श्याम भी 10 रुपए रखेगा। अब इन लोगों ने देखा हमने इतनी मेहनत करी, हमारे सिर्फ 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक नया पार्टनर जिसका नाम है घनश्याम को एडमिट किया। चलो एक कैपेबल एम्प्लॉय था, सोचा चलो इसको भी हम एडमिट कर लेते हैं। अब एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई गई और ये डिसाइड करा गया कि राम जो है वो घनश्याम को 2 रुपए देगा एंड ये डिसाइड करा गया कि श्याम घनश्याम को 2 रुपए देगा, यानी कि दोनों लोग 2-2 रुपए देंगे और घनश्याम के पास टोटली 4 रुपीज आ जाएंगे। तो घनश्याम ने कहा चलो ठीक है, मेरा भी फायदा हो जाएगा फर्म में काम करने से। और राम और श्याम ने सोचा कि हमारी फर्म का भी फायदा हो जाएगा, हम एक कैपेबल एम्प्लॉय को ले रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब अब राम जो है वो 8 रुपए रखेगा और श्याम भी कितने रुपए रखने वाला है, 8 रुपए। क्यों? क्योंकि 2 रुपए राम एंड श्याम ने सैक्रिफाइस कर दिए इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, दैट इज घनश्याम। अब आप लोग मुझे बताइए कि सैक्रिफाइस कितने रुपए का है। हाँ जी, आप लोग मुझे बताइए कि सैक्रिफाइस कितने रुपीस का है गाइस। 2 रुपए का है। देख लो भाई, श्याम के लिए 2 रुपए का और राम के लिए भी 2 रुपए का। ठीक है, ये 2 रुपए किस तरीके से आए। हाँ जी, ये जो सैक्रिफाइस के 2 रुपए आए वो किस तरीके से आया, आपका ये आंसर 2, जब आपने 10 में से 8 को माइनस किया। हाँ जी, ₹10 में से ₹8 को माइनस किया तब आपका 2 आया था। ये सुनो, इसका मतलब आपका जो सैक्रिफाइस है वो 10 - 8 करके आपका 2 आंसर आया। 10 क्या था, ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो। हाँ जी, ओल्ड था ये या न्यू था, ओल्ड था। ठीक है, और ये 8 क्या था आपका, न्यू था। सो माइनस करना है आपको न्यू। सो ये तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू हो गया, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सैक्रिफाइसिंग। हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सो बेटा ये है कॉन्सेप्ट आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एंड ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है तो आप मेरे को बताइए कि गेनिंग रेशियो क्या होगा। हाँ जी, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, सो गेनिंग रेशियो के बारे में हम इतना ही समझेंगे। गेनिंग रेशियो को ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, सो अभी आपको समझना है अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ओके। सो जैसा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है आपके पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सो जब भी आप इसे सॉल्व करने जाएंगे एंड अगर आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आता है पॉजिटिव। हाँ जी, अगर आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है यानी कि पार्टनर्स ने क्या किया है, सैक्रिफाइस, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपका आंसर नेगेटिव वैल्यू में आता है
तो बेटा वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा पार्टनर, वो पार्टनर आपका गेन कर रहा है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ABC share profit and losses in the ratio 3:2:1। सो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है, अपॉन एडमिशन ऑफ D they agree to share as follows। अब D के एडमिशन के बाद वो इस तरीके से प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो बेटा सबसे पहली बात, A:B:C is given to you as 3:2:1। that is what, that is your old ratio। सो हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली, A:B:C:D is given to you as 4:4:2:2 and this is what, this is your new ratio। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है, यहां बोला नहीं है कि क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन लेट मी टेल यू, यू हैव टू कैलकुलेट आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो आप सभी को पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप मेरे को बात बताइए कि बेटा ABC पहले से पार्टनर्स थे, अब D एडमिट हो रहा है तो D गेन करेगा या सेक्रीफाइस? गेन करेगा। सो बेटा यहाँ पर हम सिर्फ नाम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिखेंगे बिकॉज हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। यस और नो? ओल्ड रेशियो आपका 3:2:1 है, दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, माइनस करना है आपको क्या, न्यू रेशियो, दैट इज 4:4:2:2, दैट इज 4/12, 4/12 एंड 2/12। ठीक है, आपको डी का रेशियो नहीं लिखना है क्योंकि भाई वो गेन कर रहा है ना, तो हम तो सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर्स का क्यों लिखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 2/12, दिस इज योर 0/12, दैट इज 0 एंड बेटा दिस इज ऑल्सो 0/12, दैट इज 0। सो 0 का मतलब क्या है, ये दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सो बेटा यू विल राइट ओनली ए सेक्रीफाइस। जरूरी नहीं होता कि हर पार्टनर सेक्रीफाइस करे। ठीक है, ओनली ए सेक्रीफाइस। 2/12 यानी कि 1/6 शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज डी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। सो बेटा ये आपका सेकंड पार्ट गिवन था यहाँ पर कि अगर ये न्यू रेशियो होगा और ये ओल्ड रेशियो है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। सो आप लोग निकालो और बेटा ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, ओके। अच्छा, आपको मैं एक बात और बता दूं, वैसे तो ये आपको समझ में ही आ गया होगा। बात कुछ इस तरीके से है कि बेटा जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वही तो न्यू पार्टनर गेन करेगा। यस और नो? देखो बच्चों, ए सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर 2/12 शेयर इन फेवर ऑफ डी। यस और नो? डी का शेयर क्या है बच्चों? डी का शेयर है 2/12। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/12। सो ए ने जब 2/12 सेक्रीफाइस करा तो डी ने उतना गेन किया। ठीक, बस ये कॉमन सेंस की बात मेरे को थोड़ी सी बतानी थी। आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज द पार्ट सेकेंड सोल्यूशन। सो आप इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, PQR are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। सो बेटा सबसे पहली बात, P/Q/R आपको गिवन है 5:3:2, दैट इज योर ओल्ड रेशियो। S is admitted as a new partner for 1/5 शेयर। ठीक है भैया, S एक न्यू पार्टनर है, हम इसका एडमिशन कर रहे हैं। हाँ जी, एडमिट हो रहे हैं S भाई साहब फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, P sacrifices 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी कि डायरेक्टली माइनस होगा, फ्रॉम लिखा है ना। ठीक है, in favor of S and the remaining sacrifice was made by Q and R in the ratio 2:1। चलिए इसे ध्यान से देखिएगा। P sacrifice 1/10 from his share और जो बाकी बच जाता है वो कौन सेक्रीफाइस करता है? Q and R in the ratio 2:1। You have to calculate out the sacrificing ratio and new profit sharing ratio। अच्छा बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक, अगर क्वेश्चन में सच कुछ बोला नहीं होता अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन बेटा तब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता
क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि तभी तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले में न्यू रेशियो लिखोगे। ठीक, यहां पर हम हेडिंग लिखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो हमारे पास P है, Q है, R है एंड हमारे पास S भी है। ठीक, S आए हैं फॉर 1/5 शेयर, P का 5/10, Q का है 3/10, R का है 2/10। हमने पढ़ा कि P सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। हाँ जी, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, देख लीजिए 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, एंड द रिमेनिंग, हाँ जी रिमेनिंग कितना है, सबसे पहले आप रिमेनिंग निकालिए। देखो भाई, एस आए हैं फॉर 1/5 शेयर, ठीक है, और 1/5 शेयर में से 1/10 शेयर P ने सेक्रीफाइस करा। देखो बच्चों, P ने 1/10 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया फॉर होम, फॉर एस। हाँ जी, P ने 1/10 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया फॉर होम एस, यानी कि ये शेयर P ने सेक्रीफाइस किया तभी तो S को मिला। ठीक है, चलो S को 1/10 शेयर मिल गया, इसका शेयर था 1/5, इसको मिल गया इतना, तो बाकी कितना बचा, हाँ जी कितना बचा, 1/10 बचा। सो ये रिमेनिंग शेयर जो है 1/10, सो रिमेनिंग सेक्रीफाइस वाज मेड बाय Q एंड R। ठीक है, इन द रेशियो 2:1। सो भाई सेक्रीफाइस तो दोनों ने करा है, सेक्रीफाइस क्या किया है, रिमेनिंग शेयर को सेक्रीफाइस करा, दैट इज 1/10 एंड 1/10, लेकिन किस रेशियो में, 2:1 में, दैट इज 2/3 एंड 1/3। ठीक है, सो ये हो गया आपका 4/10, दिस इज 2/30 एंड 30 LCM, 9 - 2 दैट इज 7/30। ठीक है, 2/10 - 1/30, 30 LCM आ गया आपका, 6 - 1 दैट इज 5/30। ठीक, ओके, सो बेटा P, Q, R एंड S का हम निकालने वाले हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बेटा P है 4/10, Q है 7/30, R है 5/30 एंड बेटा S है आपका 1/5। सो बेटा आप यहां से क्या करेंगे, एलसीएम निकालोगे एंड रेशियो को आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, सो अपने रेशियो को प्रिपेयर करेंगे एंड आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:7:5:6। सो दिस इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको यहां से कैलकुलेट करना है द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कौन करेगा, P, Q, R में से कोई सेक्रीफाइस करेगा, ये सुनो, P, Q, R में से कोई सेक्रीफाइस करेगा। S तो भैया नया पार्टनर है, वो तो गेन करने वाला है, ये सुनो। ठीक है, सो बेटा ओल्ड रेशियो लिखा है आपका, देखते हैं ओल्ड रेशियो कितना है। ओल्ड रेशियो है आपका 5:3:2, यानी कि आपका रेशियो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। एंड ये रहा आपका न्यू रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो 12/30। ठीक है, 7/30 एंड 5/30। ठीक, सो आप इसे कैलकुलेट आउट कीजिए। बेटा ये आपके आंसर्स आ रहे हैं। सो इसका मतलब P, Q, R तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट आउट कर रहे हैं यहाँ से। सो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अच्छा ठीक है, अब आप देखें यहाँ से आपका एलसीएम आ रहा है 30। सो दिस इज योर, ओके, देखिए ये होगा आपका 9 - 7 यानी कि 2/30। ठीक है, सो ये है आपका 2/30, सो दिस इज 30। सो आप यहाँ से सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 3:2:1। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन P, Q, R विल बी 3:2:1। ठीक है, सो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपका, याद रखिएगा। तो बेटा यहाँ पर हमने पढ़ लिया द कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया रिलेटेड टू गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक बात बताया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, अभी हमने नीचे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया एंड हमारे सारे आंसर पॉजिटिव फिगर्स में आ रहे हैं। देखिए आप, ये जो आंसर आया ये पॉजिटिव फिगर में आया। ठीक है, कहीं पर भी माइनस तो आया नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन अगर बाई चांस मान के चलिए ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब क्या होता
कि यही पार्टनर क्या कर रहा है, गेन, ना कि सेक्रीफाइस। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन चीजों से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट। ठीक, चलिए, वेरी गुड। सो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक, फिर हमने एक ये क्वेश्चन डिस्कस किया और हमने देखा कि यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं था, तो क्या हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? द आंसर इज यस, हमें निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, देन हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, ओके। सो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।